सीपीएफसी के दफ्तर में, ईपीएफओ के ऑफिस में उनके पूरे अधिकारी और हमारे लोग, हमारे कुछ नेतागण, हममें चर्चा हुई। और पहली बात तो हमने ये रखी कि देरी ज़्यादा हो रही है, आपको जल्दी से जल्दी ये काम करना चाहिए। दूसरी बात जो हमने कही, रमेश कृष्णमूर्ति जो अभी नए यहाँ पर सीपीएफसी अपॉइंट हुए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, वो एडिशनल लेबर सेक्रेटरी भी है। तो उनको हमने ये कहा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत है कि आप लेबर डिपार्टमेंट भी देख रहे हैं और ईपीएफओ का सीपीएफसी की चेयर भी देख रहे हैं। तो ये दोनों में यही होगा कि दोनों कार्यालयों का समन्वय अभी बहुत अच्छी तरीके से होगा। वहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी देखते हैं लेबर डिपार्टमेंट में, आलोक मिश्रा जी, और यहाँ पर चंद्रमौली चक्रवर्ती जी जो ईपीएफओ की तरफ से एडिशनल ईपीएफसी है सीपीएफसी, तो ये दोनों के आप अभी नियंत्रण करते हैं, तो दोनों डिपार्टमेंट का आप अच्छा कोऑर्डिनेशन करेंगे। दूसरी बात हमने उनसे ये भी कही कि हमें आपका बैकग्राउंड मालूम है, आप एक बहुत एफिशिएंट और तेज़ तर्रार अफसर है, तो हम जानते हैं कि रिज़ल्ट हमारा जल्दी आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो ये उनसे हमने कहा है। उसके बाद हमारी पूरी चर्चा हुई। हमने लोगों की अपेक्षाएं बताई जो पूरी देश भर से है कि जो आपने अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस बनाया है, वो बहुत अच्छी स्कीम है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्कीम बनाई है, हमारा ये कहना है कि उसी तर्ज पे हमारी भी स्कीम बने। उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल सही है, और ये है कि हमारे 7,500 की मिनिमम मांग है, चाहे उससे या चाहे उससे बढ़कर, लेकिन हमारा ढांचा भी उसी तरीके से हो तो ज़्यादा जस्टिफाइड रहेगा। तो इस तरीके से हमने पूरी हमारी बातें, संभावनाएं बताई। कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर से एक्सचेंज हुए हैं, फिर भी आज की तारीख में पूरे हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया। तो हम अभी आने वाले कुछ समय में फिर से एक बार वो बुला लेंगे और फिर हम उनसे बात करेंगे। इस बात को यही समझा जाए कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यूपीएस की वजह से हमारी आशा पल्लवित हुई है, आशाएं, और वही हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो। यूपीएस के तौर पे ईपीएस 95 की स्कीम भी बने या उसको आधार करते हुए बने। हमारा 7,500 की जो मांग है मिनिमम की, वो रखी जाए या वहाँ से शुरू की जाए, या हो सके तो उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो इस टाइप का हमने जो कन्वर्सेशन किया है उसके ऊपर ही पूरी चर्चा हुई है। तो रमेश कृष्णमूर्ति जी, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, हफ्ता 2 हफ्ता, मैं उसमें पढ़ाई करूँगा, पूरी बात समझूंगा, अपने लोगों की भी, लेबर मिनिस्ट्री की भी, सीपीएफसी की भी, ईपीएफओ डिपार्टमेंट की और आपकी भी, और इसका हल निकालने में सभी लोग पॉजिटिव है। हमें ये भी बताया गया है कि मंत्री जी ने अभी रिसेंटली उनके लिए प्रेजेंटेशन हुआ, वो बहुत पॉजिटिव है। और जो वित्त मंत्रालय है वो भी पॉजिटिव है। अभी कल हम एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से भी बात करने वाले हैं, जो वित्त मंत्रालय में एक्सपेंडिचर का काम देखते हैं, बड़ी अफसर है परमिशन मैडम, तो उनसे भी बात हमारी कल होगी। कल का उन्होंने टाइम दिया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे मंत्री जी से भी मिलकर इस पूरी कार्यान्वयन को थोड़ी गति प्रदान करें। देखिए, कमेटी का निर्णय तो कमेटी खुद डिसाइड करेगी अपने नेताओं से बात करके। अभी आज आपको मैं बता दूं, हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है 27 तारीख को। पूरे देश में जहाँ जहाँ ईपीएफओ ऑफिसेज है और जहाँ उनका निधि आपके निकट कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ सभी तरफ लोगों ने निवेदन दिए हैं, और देश का एक भी कोना छूटा नहीं है। अंडमान से लेके कश्मीर तक हर जगह निवेदन दिए गए हैं, और उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने यूपीएस किया है, अच्छी बात है, हमारे लिए भी कुछ करो, और ये इसी तर्ज पे निवेदन दिए गए हैं। आगे जो चल के कार्यक्रम होगा, अभी आज शायद उन्होंने इसी लिए बुलाया है कि हमें बताया जाए कि हम कोशिश में है, जल्दी करने की चिंता में हैं, तो आप कुछ ना करें, शायद यही उनका संकेत होगा। लेकिन हम अपना डिसाइड करेंगे। अगर इसमें हमें देरी लगती है तो हम आगे का प्रोग्राम अपने संगठन में डिसाइड करके करेंगे। देखिए, संसद में उनके बोलने के लिए कुछ समय का और पार्टी के हिसाब से बंधनकारक होता है।
तो सारे सांसद जो हमारे पक्ष में भी है तो उन सबको बोलने का मौका वहाँ पे नहीं मिलता। एक प्रातिनिधिक तौर पे बोला जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज बोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुळे बोली, कम्युनिस्टों की तरफ से प्रेमचंद्रन जी बोले, और भी कई सांसद हैं जिन्होंने बोला है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप उस दिन थे जंतर मंतर पे, तकरीबन 11 सांसद आए थे। कुछ सांसद लेट आए हमारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद। उसके बाद संसद दूसरे दिन हमने महाराष्ट्र सदन में तकरीबन 11-12 सांसदों की, 13-14 सांसदों की बैठक हमने ली। उनको पूरी बात समझाई। वो अक्रॉस द पार्टी लाइन थे, सब पार्टी के थे, बीजेपी के थे, शिंदे गुट, उद्धव गुट, सभी लोग थे, कांग्रेस के थे। तो सभी लोगों ने मिलके ये कहा है कि हम एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे और इस विषय को पॉलिटिक्स से दूर रखते हुए हम प्रधानमंत्री तक जाएंगे और आपके विषय में आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारे महासचिव आदरणीय सिंह साहब, वीरेंद्र सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने तकरीबन 35 सांसदों से वो मिले। उन्होंने सबकी भावना यही है कि ये काम होना चाहिए। मैंने अभी तक ये 10 साल के आंदोलन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो कहता हो कि ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है, इसका अगर आप विश्लेषण करें तो मैं तो एक ही शब्द कहूँगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट जैसे ईपीएफओ लेबर मिनिस्टर का है, ट्रस्ट का, ईपीएफओ मतलब मेरा मतलब है ट्रस्ट का है, लेबर मिनिस्ट्री का है, और तीसरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, और चौथा पीएमओ का है। ये सभी डिपार्टमेंट मिलके जब इस पर डिसीजन करेंगे, और पांचवा हमारा है जो पेंशनर है, उनका भी उसमें सहभाग है।